बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 27 रमज़ान शब कदर, अल्लाह की पसंदीदा सूरत जो पढ़ता है अल्लाह फरमाता है जो मांगोगे दूंगा। रमज़ान की रातों में सबसे बेहतरीन और अफजल शब कदर की रात है। तो ये रात है 27वीं रात भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग 27 रमज़ान को खूब इबादत करते हैं, ज़िक्र करते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। बाज़ रवायत में ये रात 27वीं बताई जा रही है और बाज़ रवायत में 5 जो ताक रातें हैं इनमें से कोई भी एक रात हो सकती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लिए ख़ुसूसी एहतमाम फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ताहे बांध मजबूती से बांध लेते और रातों को ज़िक्र खुदावंदी से ज़िंदा करते और अपने अहल इवाल को भी इबादत के लिए जगाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत इलाही में जितना मुजाहिदा यानी कोशिश इस आखिरी अशरे फरमाते थे, किसी दूसरे वक्त में ऐसा मुजाहिदा नहीं फरमाते थे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र में ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं होता जहां फरिश्ते सजदा या आयाम की हालत में मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआ ना मांग रहे हों। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन से मुसाफ़ा करते हैं और सलाम कहते हैं और उनसे कहते हैं अगर तुम अतात गुज़ार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान का साथ सलाम हो, अगर तुम गुनहगार हो तो तुम पर बख्शिश के साथ सलाम हो, अगर तुम सोए हुए हो तो तुम पर रज़ाए इलाही के साथ सलाम हो, अगर तुम कब्र में हो तो तुम पर खुशी और खुशबू के साथ सलाम हो। इस बात की तरफ अल्लाह ताला का इरशाद मिन कुल्ले अम्रिन सलाम मैंने इशारे के लैलतुल कद्र वो रात है जो साहिबान ईमान के लिए मग़फ़िरत व रहमत और बख्शिश का पैगाम लेकर आती है। वो रात जो रिस्क मांगने वालों को रिस्क, आफ़ियत चाहने वालों को आफ़ियत, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती, खैर व बलाई की तलबगारों को खैर व बलाई, औलाद की ख्वाहिशमंदों को औलाद की नेमत, मग़फ़िरत के तलाशियों को बख्शिश अता करी जाती है। इस अजीम व शान रात की इबादत और अजर का सवाब के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और अजर व सवाब की नीयत से नमाज में क़याम करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि शब कदर की असल इबादत क़याम लैल यानी नमाज है, इसलिए इस रात में जितना हो सके रब की बरगाह में खड़े होकर नमाज, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या वाजिब हो या नफिल, पढ़नी चाहिए। अगर इस रात की कोई भी इबादत अल्लाह की बरगाह में कबूल हो जाए तो वो बंदा का बेड़ा पार हो जाएगा और आखिरत संवर जाएगी और नवाफिल की अदायगी, तिलावत कुरान करीम और दुरूद पाक की कसरत के अलावा इंसान खूब तौबा इस्तग़फ़ार करे और अपने तमाम सगीरा कबीरा और दनस्ता नादस्ता गुनाहों, ख़ताओं और लग़ज़शों पर अल्लाह ताला की बरगाह में सदक़े दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करे और खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग कर अपने रब करीम को राज़ी करने की कोशिश करे। यूँ तो कबूलियत दुआ की ख़ुसूसी घड़ी हर शब आती है, लेकिन इस शब कदर में इस घड़ी का रंग और अंदाज़ ही कुछ और होता है, जिसकी शान और तस्वीरें जुदा होती हैं। इस रात की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि इस रात जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो बड़ी सरगर्मी और ज़ौक़ व शौक़ से रमज़ानुल मुबारक की कीमती लम्हे में बेदार हों और अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजार दें और जब दुआ मांगें तो ऐसे जामे दुआ मांगें कि फिर कोई हसरत बाकी ना रहे। तो नाज़रीन, जो शब कदर की रात कुरान की ये सूरत तिलावत फरमाएगा जो कि अल्लाह पाक की महबूब सूरत है तो अल्लाह कहेगा मांग तुझे क्या चाहिए। तो नाज़रीन, कुरान की ये सूरत सूरह रहमान है। इस सूरत का नाम अल्लाह के नाम से मुंसलिक है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ के एक ज़ीनत है और कुरान की ज़ीनत सूरह रहमान है। सैयदना फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह हदीद, सूरह वाक़िया और सूरह रहमान की तिलावत करने वालों
की کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ شب قدر کی رات اس سورت کی تلاوت ایک بار لازمی کیا کریں، پورے دل سے کریں۔ اس میں اللہ پاک کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے شکر کرنے والوں بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ سورت بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والی ایک سورت ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور سورت میں اللہ پاک کے بہت زیادہ احسانات ہیں جو بندے پر کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ پاک خود فرمائیں گے۔ تو آپ نے ابھی اس سورت کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو چیز مانگیں گے، جس حاجت کا سوال کریں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔